नमस्कार। हर रोज हम अपनी डिजिटल दुनिया में न जाने कितनी कहानियां देखते हैं, है ना? लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, बल्कि वो हमें मुश्किल वक्त में जीने का रास्ता भी दिखाती हैं। तो आज हम ऐसी ही दो मॉडर्न कहानियों के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, ये शब्द एक बच्ची के हैं। हमारे आज के कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये शब्द सुनते ही हमें उस भारी संकट का अंदाजा हो जाता है जिसका सामना हमारे किरदार कर रहे हैं। तो हाँ, आज हम सिर्फ इन कहानियों को दोबारा नहीं सुनेंगे, बल्कि हम इनकी बनावट को परत दर परत खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे का असली संदेश क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। यहाँ हम अपनी दो मुख्य किरदारों से मिलेंगे, जिनकी जिंदगियां हमें बहुत कुछ सिखाने वाली हैं। हम अपनी बातचीत को इन 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम देखेंगे कि उनकी कठिनाइयों की दुनिया कैसी थी। फिर वो कौन सा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद फर्श से अर्श तक का उनका सफर। और आखिर में इन सबसे हमें क्या सबक मिलता है। तो ये है हमारी 2 कहानियों की मुख्य पात्र, मोहिनी और कविता। दोनों ही महिलाएं ऐसी मुश्किलों में फंसी हुई हैं जहां से सच कहूं तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। चलिए अब इन किरदारों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि वो असल में किन मुश्किलों का सामना कर रही हैं। अब मोहिनी की दुनिया को देखिए। उसे कहीं से भी कोई राहत नहीं है। काम पर जाओ तो बॉस की डांट और घर आओ तो अपने ही उसे बोझ समझते हैं। ये एक ऐसी घुटन भरी जिंदगी है जहां हर दरवाजा बंद नजर आता है। और दूसरी तरफ है कविता, जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ है। बेटी की जिंदगी दांव पर है, पति को सहारे की जरूरत है। और सोचिए, जब वो अपनी सारी उम्मीदें उस एक गुल्लक में ढूंढती है तो उसे क्या मिलता है? सिर्फ 150 रुपए। ये एक पल ही उसकी बेबसी की पूरी कहानी कह जाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। वो एक पल जो हमारे किरदारों के लिए सब कुछ बदल देता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प फर्क सामने आता है। देखिए, बदलाव तो दोनों की जिंदगी में आता है, लेकिन तरीके एकदम अलग है। एक का रास्ता अंदर की सूझबूझ से निकलता है, तो दूसरे का बाहर की किस्मत से। ये बहुत ही शानदार है। मोहिनी ने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया। उसकी अपनी क्रिएटिविटी, उसकी अपनी सूझबूझ ही उसकी सबसे बड़ी समस्या का हल बन गई। उसने अपना चमत्कार खुद बनाया। अब कविता को देखिए। उसके मामले में एक बाहरी घटना जो शुरू में तो एक मुसीबत लग रही थी, वही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान बन गई। ये घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला था जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन आखिर में उसी ने उसे बचा लिया। तो इन टर्निंग पॉइंट्स का नतीजा क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे इन दोनों की दुनिया पूरी की पूरी बदल गई। ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। मोहिनी की सास, जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करती थी, अब उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर बन गई है। ये सिर्फ तारीफ के 2 शब्द नहीं हैं, ये उसकी नई मिली इज्जत और ताकत का सबूत है। 5 लाख रुपए, ये रकम अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये कविता की हर एक मुश्किल का, उसकी हर एक चिंता का एक झटके में हल था। मतलब सोचिए, उन पर्यटकों की दरियादिली ने सच में उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कैसे दोनों महिलाओं की किस्मत पूरी तरह से पलट गई। वो सिर्फ जिंदा नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने तरक्की की। वो अपनी परिस्थितियों की शिकार नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की मालिक बन गई। तो अब हम इन दोनों कहानियों के दिल तक पहुंचते हैं। इनसे मिलने वाली असली सीख क्या है? चलिए इन मुख्य संदेशों को समझते हैं। असल में ये कहानियां हमारे समय की दंत कथाएं हैं। इनका मकसद हमें जिंदगी के बारे में जरूरी सबक सिखाना है, ठीक वैसे ही जैसे सदियों पुरानी कहानियां करती थीं। भले ही दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन इन कहानियों की आत्मा एक ही है। ये हमें सिखाती हैं कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, इंसान की अपनी सूझबूझ, किसी की थोड़ी सी दयालुता और कभी ना हार मानने वाली उम्मीद हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। मोहिनी की अंदरूनी ताकत या कविता को मिली बाहरी मदद, जिंदा रहने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इन मॉडर्न कहानियों को इतना दिलचस्प बनाता है।